आज का टॉपिक है रिंग थ्योरी। रिंग थ्योरी से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और इस लेक्चर को भी 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। सो आई होप कि आपने इस चैप्टर को रिवाइज कर लिया होगा। सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रिंग थ्योरी इन्वॉल्व एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, बोथ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सो रिंग थ्योरी अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा तो रिंग थ्योरी में 2 ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ग्रुप में कोई एक ही ऑपरेशन होता है लेकिन रिंग में यहाँ पर 2 ऑपरेशन होंगे। तो सही आंसर आएगा बोथ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। सो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। लेट आर बी अ रिंग एंड ए बी सी बिलोंग्स टू आर, देन विच वन इज इनकरेक्ट। हमें इनकरेक्ट यहाँ पर सेंटेंस चूज करना है, स्टेटमेंट चूज करना है। तो ऑप्शन ए है ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। इसका मतलब रिंग कम्यूटेटिव है एडिशन के लिए, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। बी ऑप्शन है ए इंटू बी बिलोंग्स टू आर, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। सी ऑप्शन है एसोसिएटिविटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो ये भी करेक्ट है, रिंग में ये होल्ड करेगी। अगर आपने रिंग का डेफिनेशन लर्न किया होगा तो आपको मालूम होगा ऑप्शन सी भी यहाँ पर राइट स्टेटमेंट है। ऑप्शन डी है ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर। हाँ, रिंग क्लोज होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो ये भी करेक्ट है। सो इनकरेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन बी, राइट। तो रिंग में अगर हम 2 एलिमेंट लेते हैं ए बी बिलोंग्स टू आर, सो ए इंटू बी बिलोंग्स टू आर, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट आर बी अ रिंग देन आर इज एन एबिलियन ग्रुप अंडर। सो कोई भी रिंग आर अगर कोई रिंग है तो वो एबिलियन ग्रुप होगा अंडर एडिशन। मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट इज नॉट अ रिंग। तो यहाँ पर कुछ सेट्स हैं, हमें देखना है कौन सा सेट रिंग नहीं है। सो ऑप्शन ए है सेट ऑफ रियल नंबर, यस ये रिंग है। ऑप्शन बी सेट ऑफ रैशनल नंबर, ये भी रिंग है। ऑप्शन सी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो ये रिंग नहीं है। ऑप्शन डी सेट ऑफ इंटीजर्स, ये भी रिंग होगा। अब नेचुरल नंबर रिंग क्यों नहीं है, तो हमने इसका डेफिनेशन लर्न किया है, 0 एलिमेंट रिंग में होना चाहिए और नेचुरल नंबर में 0 इन्वॉल्व नहीं है, राइट। नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता, सो नेचुरल नंबर इज नॉट अ रिंग। सो सही ऑप्शन आएगा सी। लेट आर बी अ रिंग एंड ए बी बिलोंग्स टू आर, देन ए प्लस बी होल स्क्वायर, राइट। तो ए बी एलिमेंट है आर के। नाउ ए प्लस बी होल स्क्वायर, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ए प्लस बी। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे तो ए डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए प्लस बी में और बी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए प्लस बी में। अब लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यूज करेंगे तो इसे लिख सकते हैं ए इंटू ए, दैट इज ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, राइट। अब यहां पर ए बी प्लस बी ए है, राइट। तो अगर रिंग हमें कम्यूटेटिव रिंग गिवन है, अगर पहले से बोला हुआ है कि रिंग कम्यूटेटिव है, तो हम बी ए को ए बी लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिख सकते, राइट। तो ये जो बी ए है इसको हम ए बी नहीं लिख सकते और इस ए बी को हम बी ए नहीं लिख सकते, तो इन्हें हम ऐड नहीं कर पाएंगे, राइट। तो इन्हें हमें एज इट इज रखना पड़ेगा, क्लियर है। तो सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी। लेट आर बी अ रिंग एंड ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। आर एक रिंग है, उसमें प्रॉपर्टी है इफ ए बिलोंग्स टू आर देन ए स्क्वायर इक्वल टू ए। तो जब भी ये यहाँ पर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है या ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उस रिंग को हम कहते हैं कम्यूटेटिव रिंग, क्लियर है। अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड होगी तो वो रिंग होगा कम्यूटेटिव रिंग। तो सही ऑप्शन आएगा आर मस्ट बी कम्यूटेटिव रिंग्स, राइट। ये भी ध्यान रखना है कम्यूटेटिव रिंग से क्या मतलब है। कम्यूटेटिव रिंग से मतलब है अगर हम रिंग के 2 एलिमेंट्स लेते हैं देन ए बी को हम लिख सकते हैं बी ए। पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस हुआ है, राइट। तो ये है कंडीशन कम्यूटेटिव रिंग की, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट आर इज अ कम्यूटेटिव रिंग, लेट ए इज नॉट इक्वल्स टू 0 बिलोंग्स टू आर एंड देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग टू आर सच दैट ए बी इक्वल्स टू 0 इफ ए इज अ 0 डिवाइजर ऑफ आर देन। तो यहाँ पर 0 डिवाइजर का आपको डेफिनेशन लर्न होना चाहिए। सपोज ए अगर 0 डिवाइजर है रिंग आर का तो उसके लिए ए नॉन जीरो होना चाहिए और एक एलिमेंट बी नॉन जीरो होना चाहिए। तो ए नॉन जीरो होना चाहिए, उसके लिए एक एलिमेंट बी एग्जिस्ट करना चाहिए, वो भी नॉन जीरो होना चाहिए,
लेकिन ए भी आना चाहिए यहाँ पर 0। क्लियर है? तो अगर ए 0 डिवाइजर है देन देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो एलिमेंट बी सच दैट ए बी इक्वल्स टू 0। क्लियर है? सो यहाँ पर बी मस्ट बी 0, नो, बी मस्ट बी नॉन जीरो, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। A commutative ring which has no zero divisors is called field, division ring, integral domain, boolean ring। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा इंटीग्रल डोमेन, राइट। सो अगर किसी कम्यूटेटिव रिंग में जीरो डिवाइजर्स नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे? इंटीग्रल डोमेन, राइट। लेट आर बी अ रिंग एंड लेट नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ आर फॉर्म एन एबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन, देन आर इज फील्ड, डिवीजन रिंग, इंटीग्रल डोमेन, बुलियन रिंग। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा डिवीजन रिंग, राइट। हमारे पास अगर कोई रिंग आर है और इसके नॉन जीरो एलिमेंट्स एबिलियन ग्रुप बना रहे हैं तो उस रिंग को हम बोलेंगे डिवीजन रिंग। ये ध्यान रखना है कि रिंग एडिशन के लिए ऑलरेडी एबिलियन ग्रुप होता है। क्लियर है? और यहाँ पर फील्ड से क्या मतलब है, राइट। तो फील्ड के लिए हमारा जो रिंग है वो कम्यूटेटिव होना चाहिए प्लस ये कंडीशन नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ आर फॉर्म एन एबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, तब उस रिंग को हम कहेंगे फील्ड। क्लियर है? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी। एंड बुलियन रिंग से क्या मतलब है? तो अगर किसी रिंग में ए स्क्वायर इक्वल टू ए है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, तो उस रिंग को हम कहेंगे बुलियन रिंग। एंड इंटीग्रल डोमेन लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस कर ही लिया है कि अगर कोई जीरो डिवाइजर नहीं है तो उस रिंग को हम कहेंगे इंटीग्रल डोमेन, राइट। A field is commutative division ring, a commutative ring in which all non-zero elements form a group under multiplication and integral domain। तो यहाँ पर सही आंसर आएगा all of the above। तो एक फील्ड हमेशा कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग होगा और कम्यूटेटिव रिंग होगा, और डिवीजन से क्या मतलब है? इन विच ऑल नॉन जीरो एलिमेंट्स फॉर्म अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। और कोई भी फील्ड है अगर तो वो हमेशा इंटीग्रल डोमेन होगा। लेकिन अगर इंटीग्रल डोमेन है तो वो फील्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, राइट। लेकिन अगर फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है, फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन, तो वो 100% फील्ड होगा। ऑलराइट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। एवरी इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड, नो, दिस इज इनकरेक्ट। एन इनफाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड, इनकरेक्ट। अ फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड, ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा। इंटीग्रल डोमेन इज नॉट अ फील्ड, तो ये भी करेक्ट नहीं होगा। ओवरऑल यहाँ पर सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास कोई फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है तो वो फील्ड होगा, राइट। लेकिन अगर कोई फील्ड है तो वो हमेशा इंटीग्रल डोमेन भी होगा। क्लियर है? तो अगर फील्ड है तो इंटीग्रल डोमेन होगा, और अगर फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है तभी वो फील्ड होगा। ऑलराइट, अ मैपिंग F from ring R to ring R dash is homomorphism and AB belongs to R, then। तो बहुत ही आसान है, होमोमॉर्फिज्म का डेफिनेशन यहाँ पर यूज करना है। तो अगर F होमोमॉर्फिज्म है तो इसका मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, राइट। सो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। यहाँ पर है F is 1-1, सो F 1-1 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन होमोमॉर्फिज्म के लिए ये दोनों प्रॉपर्टी नेसेसरी है। लेट फाई बी अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग R इनटू रिंग, यहाँ पर R डैश आएगा। लेट I ऑफ फाई इज द कर्नेल ऑफ फाई, लेट AB बिलोंग्स टू I ऑफ फाई, देन। तो कर्नेल से क्या मतलब है, राइट। तो उन सभी इनपुट्स का सेट होता है कर्नेल जिनके लिए आउटपुट 0 हो। क्लियर है? तो यहां पर गिवन है AB बिलोंग्स टू I ऑफ फाई, मतलब A और B कर्नेल के मेंबर हैं। इसका मतलब अगर हम A को इनपुट करें तो आंसर आएगा 0, और B को इनपुट करें तब भी आंसर आएगा 0। क्लियर है? सो फाई ऑफ A प्लस फाई ऑफ B नॉट इक्वल टू 0, ये करेक्ट नहीं होगा। फाई ऑफ A प्लस फाई ऑफ B इक्वल टू 0, तो B ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सी में है बोथ A एंड B आर 0, तो ऐसा जरूरी नहीं है A और B 0 हो, ऐसा जरूरी नहीं है। बोथ A एंड B आर नॉन जीरो, तो ऐसा भी कुछ नेसेसरी नहीं है। तो A B कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, लेकिन अगर वो कर्नेल को बिलोंग करते हैं तो उन्हें इनपुट करने पर आउटपुट आएगा 0, राइट। लेट फाई बी अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग R इनटू रिंग R डैश
let I of phi is the kernel of phi, let A belongs to I of phi and small r belongs to capital R, that is ring, then तो ये भी बहुत ही सिंपल रिजल्ट है। फाई अगर होमोमॉर्फिज्म है एंड A belongs to I of phi, A कर्नेल का एलिमेंट है एंड स्मॉल r भी एनी एलिमेंट ऑफ R, देन इस सिचुएशन में AR एंड RA दोनों बिलोंग करेंगे I ऑफ phi को, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन सी, AR belongs to I of phi and RA belongs to I of phi. Let R be a ring with unit element 1 and F is a homomorphism of ring R into R dash, then तो F यहाँ पर होमोमॉर्फिज्म है और 1 यूनिट एलिमेंट है R का, तो इसका मतलब जो F ऑफ 1 होगा वो यूनिट एलिमेंट होगा R डैश का, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा यूनिट एलिमेंट ऑफ R डैश इज F ऑफ 1। इस लेक्चर को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। इसके बाद के क्वेश्चन नंबर 16 से पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। सो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वन।